हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मुमताज़ फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। अगर आपने भी अपना एफएमजी का एग्जाम क्लियर करा है तो सेकंड स्टेप है आपको अपना एफएमजी का पासिंग सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। एंड वाइल गोइंग फॉर योर एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपनी एंट्री स्लिप डाउनलोड करनी है। एंड अलॉन्ग विद योर एंट्री स्लिप जो थर्ड पेज होता है वो होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। एंड काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर हम यूक्रेन गए हैं या फिर हम रशिया गए हैं या फिर हम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किसी भी कंट्री में गए हैं एंड वहाँ पे हमारी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हुई है, हमने आधी क्लासेस ऑनलाइन ली हैं, आधी क्लासेस ऑफलाइन ली हैं, तो उस केस में हम अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ये सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होने वाले हैं। एंड अगर आपका ये डाउट है कि हमें एंट्री स्लिप कहाँ से डाउनलोड करनी है, कहाँ से हमें अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर हैविंग डाउट रिगार्डिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी होगी अपनी एंट्री स्लिप, और एंट्री स्लिप आप डाउनलोड करेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे ही आप एंट्री स्लिप डाउनलोड करेंगे थर्ड पेज जो होगा वो होगा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। एंड वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक कॉपी नहीं लेनी है, आपको एटलीस्ट 3 to 4 कॉपीज लेनी है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये जो प्रोसेस है। जस्ट इन केस आपसे एक भी मिस्टेक होती है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली। तो हमें क्या करना है, पहले हम रफ तरीके से 1-2 पेजेस पे करके देखेंगे एंड जैसे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम फाइनल जो होगा वो अपने लास्ट वाले पेज पे कर देंगे। इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि आप 2 या 3 कॉपीज अपनी लेकर चले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप अपना डाउनलोड करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नीचे इस तरीके से आपको 4 कॉलम्स मिलते हैं एंड इन कॉलम में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले कॉलम में वो पूछा गया है कि आप किस टाइम पे पहुंचे हो उस कंट्री में जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। CPMQ मीन्स कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, उस कंट्री में आप किस दिन गए हैं उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे लिखनी है। सेकंड हमारे पास आएगा डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम CPMQ, किस दिन आप, फॉर एग्जांपल आप रशिया से MBBS करने गए हैं तो जिस दिन आप यहाँ से फ्लाई करके रशिया में पहुँचे हैं वो डेट आपकी यहाँ पे आएगी। एंड उसके बाद कितने दिन तक आपने वहाँ पे स्टे करा है, आपने वापस अपनी टिकट कब करवाई है वो हमें मैंशन करना है यहाँ पे डेट ऑफ डिपार्चर में। एंड उसके बाद इन दोनों का जो टाइम पीरियड है आपका, इन दोनों के टाइम पीरियड में आपको जो वीज़ा इशू हुआ था बाय योर कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। हमें बाद में लास्ट में ये दिखाना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए हमने वहाँ पे स्टे करा है। तो हमें बहुत प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी है एंड प्रॉपर तरीके से हमें इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ही यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहीं से अपनी डिग्री कंप्लीट कर कर आ गए, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना। बट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन से MBBS कर रहे थे एंड ड्यू टू कोविड या फिर वॉर के वजह से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा एंड उनकी क्लासेस ऑनलाइन चली हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उस टाइम पर जो उनका वीज़ा वाला जो कॉलम है वहाँ पर उनको क्या फिल करना है, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एक यूक्रेन का पासपोर्ट लेकर ही आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आपको अपना ये फॉर्म फिल करना है एंड मेक श्योर कि आप डिटेल्स अच्छे से फिल करें ताकि कोई भी इशू ना आए आपको। आज मैं जिस पासपोर्ट के थ्रू आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवा के दिखाने वाली हूँ, ये पासपोर्ट है एक ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने पहले यूक्रेन से MBBS करी बट वॉर की वजह से उन्हें रशिया में ट्रांसफ़र लेना पड़ा। तो यहाँ पे वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन में जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना वो 2 तरीके से आपका वीज़ा एक्सटेंड करती थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती थी, आपका पर ईयर आपका वीज़ा एक्सटेंड करके देंगे आपको। जैसे स्टार्टिंग में आपका 30 डेज़ का वीज़ा लगा बट उसके बाद क्या होगा, वो पर ईयर आपका वीज़ा एक्सटेंड करेंगी। बट देर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि क्या करती थी, वो एक ही बार में आपका 6 साल का पोस्ट विद का आपको बना के देती थी। तो इन दोनों केसेस में हमें अलग अलग तरीके से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी ये उन स्टूडेंट का है जिनको एक ही बार में पोस्ट विद का मिला है जाने के बाद। यूक्रेन में जो वीज़ा लगता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है एंड वहाँ पे आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है सबसे पहले, जो आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है। एंड स्टूडेंट वीज़ा की जो आपकी वैलिडिटी होती है वो यहाँ पे लिखी होती है, जैसे 22/10/2018 से 19/1/2019 तक की वैलिडिटी इधर लिखी हुई है और ये 30 डेज़ का वीज़ा लगा था। बट हमें सबसे पहले ये देखना है कि डेट ऑफ अराइवल, आप यूक्रेन सबसे पहले पहुँचे कब है। तो पहुँचोगे कब, जब आपका वीज़ा आएगा उसके बाद यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 तरीके की हमें स्टैंपिंग मिलती है। एक हमें मिलती है न्यू दिल्ली की जो कि आपकी डिपार्चर वाली स्टैंपिंग होती है कि आप
आपने न्यू दिल्ली से कब फ्लाइट ली है, एंड एक होती है अराइवल की, जो कि इस तरीके से आपको मिलेगी, अराइवल एंड डिपार्चर, जो कि यूक्रेनियन लैंग्वेज में होती है। एंड यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करिए, आप अपने पर ईयर के जितने भी आपके स्टैंपिंग है उनको एक पेज पे लिख लीजिए कि 2018 में अगर आप 2 बार आए हैं तो दोनों बार का आप डेट मेंशन कर लीजिए, 19 में, 20 में, 21 में। सिमिलर तरीके से आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तब तक जितने भी बार आप फ्लाई कर आए हैं उन सबकी डेट लिख लीजिए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले यूक्रेन गए हैं वो गए हैं 29/10/2018 को। देखो इस तरीके की आपको सील मिलेगी, जो कि हमें लिखनी है डेट ऑफ अराइवल में, कि ये यूक्रेन पहुंच गई है कब, 29/10/2018 को। ये डेट हमें यहाँ पे लिखनी है 29/10/2018। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम CPMQ। जब ये यहाँ पे गई थी 2018 में, उसके बाद इन्होंने कितना स्टे करा है यूक्रेन में, एंड उन्होंने कब यूक्रेन से वापस वो इंडिया आई हैं, एंड वो डेट हमें यहाँ पे लिखनी है। तो अगर वो डेट हम देखें तो डेट आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी 25/12/2018, 25 दिसंबर 2018 को ये वापस इंडिया आए हैं। तो ये जो डेट है ये हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। इन्होंने इस दिन फ्लाइट ली है यूक्रेन से 25/12/2018। अब यहाँ पे जो ये पूछा गया है कि वैलिडिटी ऑफ वीज़ा इशूड बाय CPMQ, तो जो आपकी वैलिडिटी थी इस टाइम के बीच में कि जब आप गए हैं यूक्रेन, और यूक्रेन से जब आप वापस आए थे, तो इस बीच में जो आपको वीज़ा मिला था वहाँ पे उसकी वैलिडिटी क्या थी। तो यहाँ पे वैलिडिटी हमें साफ दिख रही है कि जो पहले हमारा वीज़ा लगा था वो 30 डेज़ का लगा था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अक्टूबर 2018 से इनकी वैलिडिटी थी 19 जनवरी 2019। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी 2019। ये जो डेट्स है ये इनका वैलिडिटी थी वीज़ा की। बट इन्होंने जो फ्लाई करा है वो फ्लाई करा है 29/10/2018 को, एंड वहाँ से वापस आ गए हैं 25/12/2018 को। तो अब इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में कितने दिन अब उस यूक्रेन कंट्री में रुकी है, हमें वो लिखना है यहाँ पे। इन डेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वहाँ पे रुकी हैं 1 month and 27 days। तो इसी तरीके से हम जितने भी बार यूक्रेन गए हैं एंड जितने भी बार हम यूक्रेन से वापस आए हैं, हमें वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, और आपको अपना पासपोर्ट देख के मेंशन करना है कि किस दिन आप यूक्रेन पहुँचे हैं, किस दिन आप यूक्रेन से वापस आए हैं, एंड उन दोनों पीरियड में आपको जो वीज़ा इशू हो रखा था उसकी वैलिडिटी क्या है। अगर आपको पोस्ट विद का एक ही बार में मिल गया है तो आप हर बार उस डेट को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वो 6 साल का आपको एक बार में मिला है। और अगर आपका ईयर वाइज आपका जो वीज़ा है वो रिन्यू होता है, तो आप ईयर वाइज जो आपका वीज़ा की वैलिडिटी है वो लिखिए, एंड कितने दिन आपने वहाँ पे स्टे करा है, इस तरीके से आपको पूरा डेज कैलकुलेट करना है। ये डेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप गूगल पे जाके, डेज कैलकुलेटर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक करिए, तो ताकि आपको एग्जैक्ट डेज पता चलेगा कि आपने कितने दिन प्राइमरी यूनिवर्सिटी में स्टे कर आए हैं। इस तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल्स जो आपके पासपोर्ट में है वो सारी डिटेल्स आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरनी है। और अगर आप जब वॉर के टाइम पे यूक्रेन से घर आ गए थे अपने, और आपने घर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी है, तो जब भी आप घर आए हैं यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद, चाहे आपने वो 1 साल तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं या फिर कुछ महीने, जितने भी टाइम आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो आप उसको अलग से इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये यूक्रेन का जैसे हो गया, सबसे पहले हम यूक्रेन में गए थे, ये हमारे यूक्रेन के वीज़ा है, उसके बाद वी टुक ट्रांसफ़र, एंड ट्रांसफ़र को आप ऐसे मेंशन करके, और जिस कंट्री में आपने ट्रांसफ़र लिया, फॉर एग्जांपल रशिया, तो रशिया को आप ऐसे मेंशन करके फिर जो आपके रशिया के जो वीज़ा है उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से अपना मेंशन करना है। और जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे वीज़ा है 10, क्योंकि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ना उसमें आपकी 10 एंट्रीज़ है, बट अगर आपके पास 10 से ज़्यादा एंट्रीज़ है तो आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के पीछे इसी तरीके से आप सेम बॉक्स बनाइए जैसा आगे बना हुआ है, एंड जितनी भी आपकी एंट्रीज़ हैं सबको मैंशन कर दीजिए। और इसमें एक केस ये भी आता है कि बच्चों के पास बहुत सारे वीज़ा हो जाते हैं। सो वीज़ा का क्या करना है, आपको एक ही कॉलम में ज़बरदस्ती उसको फिल नहीं करना है, आप आराम से 2-3 कॉलम यूज़ करो। जितने कॉलम यूज़ हो रहे हैं, जो आपने लिखा है वो विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि जो आपको FMG पासिंग सर्टिफिकेट देंगे और जो आपका क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इशू ना आए।
इस तरीके से आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मैंने आपको एक ही एंट्री करके दिखाई है, बट आपको जितने भी पासपोर्ट में आपके एंट्रीज हैं सारी यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, या फिर आप ट्रांसफर स्टूडेंट है तब भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है, या फिर XYZ आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर। एंड फॉर एनी क्वारी रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.